साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। चाय चाय चाय, सबके लिए गर्मा गर्म चाय। ये आपकी शुगर फ्री चाय, ये आपकी। अरे लो, लीजिए ना। थैंक यू। भक, इनके पैसे का चाय कैसे पी लेंगे? भाभी जी बोल रही है इनके पैसे का चाय कैसे पी लेंगे। अब अमन बेटा, हमारी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। ये चाय के पैसे हम देंगे, नहीं तो हम चाय पी नहीं पाएंगे। तो ठीक है अंकल, आज से ये बिट्टू चाय वाले की पहली कमाई। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? देखिए महेश जी अब ठीक है। स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी बढ़ गया था, जिनके कारण वो बेहोश हो गए। अभी वो खतरे से बाहर हैं। कुछ देर के लिए हमको उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। थैंक यू सो मच। मम्मी, बुआ, बड़े पापा, पापा अभी ठीक है। आप लोग भी घर जा करके आराम कर लीजिए, हम हैं यहाँ पर। ये भी नहीं, मिल तो नहीं सकते हैं जानते हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा। एक बार देखते हुए चल जाएंगे। चले चलो आओ आओ। चलिए चलिए भाभी। दिनी, तुम भी घर जाके रेस्ट कर लो। हाँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गई होगी। मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं बिट्टू, तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें कितना भी थैंक यू बोले वो कम ही होगा। क्या बात है, इम्प्रेस हो गई क्या? ओह गॉड, अब फिर सुनाना शुरू मत करना प्लीज। अरे दोस्त है ना, दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते क्या? इस दोस्त के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है। Okay then, see you. तुम सच में हमसे शादी करना चाहते हो? और अगर हमने हाँ कर दिया तो मुझे खुशी से हार्ट अटैक आ जाएगा और यहाँ एडमिट होने वाला अगला पेशेंट मैं हूँगा। मैं एक सेकंड तुम कहीं सच में हाँ तो नहीं कहने वाली? हाँ बिट्टू, हमें भी तुम अच्छे लगने लगे और ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ हम खुशी खुशी रह लेंगे। क्या बात कह दी बन्नी। रुको रुको, सॉरी। बहुत जल्दी में हूँ, पूरी बात तो सुन लो। बोलो ना, आज तुम पूरी रात भी बोलती जाओगी ना, मैं चैन से सुनता जाऊंगा। बोलो बोलो, जो दिल में है बोलो। हमें लगता है हम तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लेंगे, लेकिन हमारे बीच में जो हालात है उनका क्या? हालात? कैसे हालात? पता है बिट्टू, हर लड़की की तरह हमने भी बचपन में बहुत सपने देखे थे शादी के लिए। वेडिंग थी, मेहंदी, हल्दी, जयमाला, हर तरह की रस्म के अलग अलग कपड़े। पर जैसे जैसे बड़े होते गए हमें रियलाइज हुआ कि हमारी जिंदगी में हमारे सपनों से बढ़कर भी कुछ है। हमारी जिम्मेदारियां। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जिम्मेदारियां तो हम सबकी होती है ना, और हम सब शादी भी करते हैं। बिट्टू, हमारी जिम्मेदारियां अलग है। 60-65 साल के बूढ़े बच्चे हम पर डिपेंडेंट हैं। हमारी माँ, पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दोनों बुआएं, मामी। अगर हम शादी करके चले जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, शादी के बाद जब मैं काम पे जाया करूंगा तो सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दिया करूंगा और शाम से आते वक्त पिक कर लिया करूंगा। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं बिट्टू, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो।
पहली बात ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली है। और दूसरी बात, हम इन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? पर शादी तो तुम्हें करनी है ना बिन्नी। और देखो ऐसी दकियानूसी सोच का नहीं हूं मैं, पर एक न एक दिन तो हर लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना, ये तो फैक्ट है। पता नहीं बिट्टू, आज तक तो यही सोचते थे कि हम कभी शादी ही नहीं करेंगे, पर तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने हमारी सोच बदल दी। पर ये भी फैक्ट है कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमारे पति को हमारे साथ हमारे घर पे आके रहना होगा। बिन्नी 2 मिनट के लिए मैंने तुम्हें सीरियसली ले लिया था। तुम तो मुझसे भी बड़ी कॉमेडियन निकली। Too funny, you're just too good, amazing। हम कॉमेडी नहीं कर रहे बिट्टू, सच बोल रहे हैं। जिसे भी हमसे शादी करनी है उसे हमारे साथ हमारे घर पे आके रहना होगा, वरना हम शादी ही नहीं करेंगे। ये कैसी शर्त है? बिन्नी, तुम यहाँ हो? हाँ, तुम्हें नर्स कब से ढूंढ रही है पेपर साइन कराने के लिए। उसने कहा है कि अंकल की तबीयत सही है, उनको रात में रखने की यहाँ जरूरत नहीं है। आओ चलो उससे बात कर लो। चलते हैं बिट्टू। हमारे पति को हमारे साथ हमारे घर पे आके रहना होगा। अमन, कैसे है बिन्नी के पापा? कुंचन का फोन आया था, कह रही थी रात को डिस्चार्ज मिल जाएगा उन्हें। ठीक है। अब कुंचन ये भी बता रही थी कि तुम्हारे और बिन्नी के बीच में कुछ अकेले में बात हुई है। सब ठीक तो है ना? जो होना तो हो गया और अब कुछ हो भी नहीं सकता। अमन, आर्ची, इसे क्या हुआ है? पता नहीं भाभी, कॉलेज से जानती हूँ मैं अमन को, कितना भी अपसेट रहे पर इस तरीके से बात नहीं करता। जरूर कुछ बड़ा बवंडर हुआ है इन लोग के बीच में। हम घर आ गए थे, लेकिन हमारा सांस आप ही में अटका हुआ था। अच्छा हुआ जो डॉक्टर आपको घर भेज दिया। अभी ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि पापा को आराम की जरूरत है, शांति वाला आराम। तो आप लोग प्लीज पापा को और टेंशन मत दीजिए, जाकर के आराम कर लीजिए। और मम्मी, पापा के लिए मूंग दाल की पतली खिचड़ी बना दीजिए। जितना पतला खाना खाएंगे डाइजेशन के लिए इजी होगा। ए बिन्नी, डॉक्टर काका खिलाने पिलाने बोला है, वो चाट सबका चाट बना करके हम फ्रिज पे लगा देंगे। महेश, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम है ना। हाँ हाँ बड़े पापा, आप भी टेंशन मत लीजिए और ना ही पापा को दीजिए। हाँ। आराम कर लीजिए आप तो। ख्याल रखना। हाँ चलो। बुचिया, ये बिन्नी, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे हमको कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। पर जो किया वो तो ठीक नहीं था ना पापा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए ना। दायरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ तकलीफ होती है। और पापा, आपके ना सारे दुख दर्द बांटने के लिए हम हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। हमेशा कहा बेटा, बिटिया हो तुम, पराया धन हो ना। शादी करके एक दिन चली जाओगी, फिर हम। पापा, हमें नहीं करनी है शादी। हमारी किस्मत में शादी के साथ वचन नहीं, अब साथों की जिम्मेदारी का वचन है। और हम खुशी खुशी पूरी जिंदगी इन जिम्मेदारी के वचनों को निभाना चाहते हैं।
हम नहीं जाना चाहते आप लोगों को छोड़कर। हमें आप लोगों के साथ रहना, आप सबका ख्याल रखना है। शादी नहीं करनी है हमें। बिन्नी ऐसी शर्त कैसे रख सकती है? शादी के बाद लड़की ही जाती है ना ससुराल। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्यों? कोई रूल है क्या? और अगर रूल है भी तो बनाया किसने? मर्दों ने? अर्चना, मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा था। तुम क्यों नारी मुक्ति का झंडा लेके खड़ी हो गई? वाह, अगर औरत अपनी बात रखने के लिए अपना मुंह खोले तो मर्दों को ऐसा लगता है कि नारी मुक्ति का भाषण दे रही। केशव, तुम्हें याद है इंजीनियरिंग के बाद हमें मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर हुई थी, पर वो जॉब हमने नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हमारी शादी हो गई थी। तो अर्चना, मैंने तुम्हें कब मना किया जॉब करने से? पर केशव, तुमने हाँ भी तो नहीं कहा ना। मैं वो जॉब करना चाहती थी, पर मेरा जॉब वहाँ पुणे में था और तुम्हारा बिजनेस यहाँ पटना में था। और वैसे भी औरत के पास ऑप्शन होता ही कहा। पर आरची, तू कहना क्या चाहती है? अमन, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमेशा लड़कियों को ही क्यों, लड़कियों को क्यों समझौता करना पड़ता है? अब साक्षी भाभी को ही देख लो। नहीं भाभी, आज मत मना कीजिए। भाभी एक आदर्श बहू है, आदर्श पत्नी है। उसके बाद इनका क्या वजूद है? इनकी पसंद नापसंद ये खुद भूल चुकी है कि नहीं? बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, कि वही खाना बनाती है जो बाकी घर वालों को पसंद है, कि वही जाती है जहाँ इन्हें रंजन भैया लेके जाते, टीवी पे वही देखती है जो वो देखते हैं, और उनकी एक आवाज पे कठपुतली की तरह यहाँ से वहां दौड़ती है। और यहाँ तक कि कल इनके पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा, और ये जाना चाहती है मगर जा नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि कल रंजन भैया को दिल्ली जाना, उनकी पैकिंग करनी, उनका सुबह का चाय नाश्ता सब देखना है। ये नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? ये होती है एक औरत की लाइफ। अमन, अगर बिन्नी चाहे तो वो अपने बूढ़े घर वालों को छोड़कर जा सकती है, मगर उसने उनको चुना है तो इसमें गलत ही क्या है? और माँ बाप जितने प्यारे बेटों को होते हैं ना, उतने ही प्यारे बेटियों को भी होते हैं। और शादी के बाद सिर्फ लड़का ही लड़की से ऐसी उम्मीद क्यों रखता है कि शादी करके लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके घर में आके रहे? लड़की ऐसी उम्मीद लड़के से क्यों नहीं रख सकती है? अमन, बिन्नी एक बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और ये तुम्हारा कैसा प्यार है जो समाज के नियम से हार गया? एक बार बिन्नी की बात समझने की कोशिश तो करो अमन। अर्चना, ये सब कहना, सुनना, समझना, समझाना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, स्पेशली इस घर में। पता है ना तुम्हें? पर केशव, शुरुआत तो समझने से ही होती है ना। अगर आप समझोगे तभी तो पूरी दुनिया को समझा पाओगे, है कि नहीं? और ये 100 कॉल रूल को हमें तोड़ना होगा, नहीं तो जिंदगी भर औरत ऐसी कठपुतली बनकर रह जाएगी। साक्षी, एक गिलास पानी लाना। हाँ लाई। ये देखो कठपुतली। ये लीजिए, संजीवनी काढ़ा बना दिए हैं, सब लोग पी लीजिए। कावेरी दीदी इसका रेसिपी काट कर दी थी। ये काढ़ा ना 36 रोग को मार डालता है। हम लोगों की जिंदगी भी कमाल है, सालों साल प्लानिंग करते हैं आने वाले समय की, लेकिन कल क्या होने वाला है इसकी कुछ खबर नहीं। आप जो कहो, मगर महेश जी को देखकर हमारा वो बहुत घबरा रहा है। जी घबराने वाला बात ही था दीदी। आप लोग बिना बात बात में जो सुनाते रहते हैं, आदत छोड़ दीजिए। पता नहीं कौन कब अपने दिल पे क्या ले ले। ये है ना बड़के भैया और बड़के भाभी। बेटा लंदन में रहता है तो हमेशा नाक ऊंचा करके चलते हैं, और जब देखो तीर जैसा ताना छोड़ देते हैं। लंबी आयु पाने और रोग मुक्त होने का उपाय बताए। इस घटना से ना हम सब लोगों को इस सबक सीख लेना चाहिए कि सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहें। अरे हम लोग तो मिलजुल कर खुशी खुशी रहना चाहते हैं, लेकिन आप औरत लोग हो ना, रहने दो तब। हम लेडीजों ने क्या किया अभी? अब बड़के भैया फालतू में इल्जाम मत लगाइए हम पे। हाँ। अरे इल्जाम लगाने की क्या बात है, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये लो, फिर से शुरू कर दिए आप लोग ड्रामा। अरे बाप रे बाप,
काढ़ा में क्या डाल के बनाई हो जी? हाँ, सबका दिमाग चक्कर गिन्नी के जैसा घूम गया काढ़ा पी के। अरे छोटकी भाभी शांत हो जाइए, देखिए क्या लिखा है इसमें। जितना ज्यादा दिमाग ठंडा रहेगा, जितना मन को प्रसन्न रखेंगे ना, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। वरना कितना भी काढ़ा पीजिएगा सब वेस्ट है। सुनो, हाँ तू पी ले, ले। अरे भाभी, गुंजन, अगर हम चले गए ना तो बिखर जाएंगे ये लोग, और हमारा दिल टूटे ये मंजूर है हमें, लेकिन इन लोगों को और इस घर को इसे छोड़कर, इनसे रिश्ता तोड़कर नए रिश्ते नहीं जोड़ सकते हैं। रंजन बा, दिल्ली का मीटिंग है ना, तो मीटिंग पर डिटेल फाइल हम आपको देता हूँ। आप जी पापा। साक्षी, दिल्ली के ट्रिप के लिए मेरा जो सूटकेस पैक करोगे ना, मुझसे पूछ लेना क्या क्या डालना है, ठीक है? ये झूठी पेट हटा दो अर्चना, और हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। माँ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बुआ। ऐसा क्यों होता है कि आप और भाभी लोग सब मर्दों के जाने के बाद खाना खाते हैं? I mean, हम तो फैमिली है ना, हमको एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। ये कैसे सवाल है बुआ? हमेशा से ऐसा ही तो होता है। हाँ माँ, मुझे पता है ऐसा होता, पर ऐसा क्यों होता? पर अमन, अचानक ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? Because आर्ची, मुझे लगता है आज मुझे जानने की जरूरत है, इसीलिए प्लीज बताइए ना माँ, प्लीज। जानते हो बउआ, जब हम ब्याह के आए थे ना इस घर में, तो हमारी सास, मतलब कि तुम्हारी दादी, वो अपने ससुर और ससुराल वालों के सामने बैठकर खाना नहीं खाती थी, तो हम भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। सबके खाना खाने के बाद और फिर जब तुम्हारे दादा दादी चले गए, तो ये आदत हमारे जीवन का भी हिस्सा बन गई। और फिर जब अर्चना और साक्षी आई, तो हमने उनसे कहा भी कि तुम्हें ये आदत डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको शायद मेरा खाना खाना अकेले अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर ये लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाने लगी। लेकिन माँ, क्या ये सही है? ये तो पता नहीं बउआ, लेकिन जब हम अपने माँ बाप के घर में थे ना, तो बिल्कुल राजकुमारियों की तरह थे। और फिर हम ब्याह करके अपने ससुराल में आ गए, फिर यहाँ की रीति रिवाज, परंपरा और आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और अब ये भी सही ही लगता है। और यही तो समाज का रीति रिवाज है ना बउआ। पर तुम इन सब बातों में कहाँ फंस गए? तुम्हें लैब नहीं जाना क्या? हाँ, बस लैब के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कहीं और जाना है। सी यू माँ। सी यू। गुंजन, पापा की रिपोर्ट्स ही लेनी है, सिर्फ जंग पे नहीं जा रहे कि तुम भी आ गई साथ में। अरे जंग ही तो है बिन्नी बेबी, और आज शायद इस जंग का फैसला भी हो जाएगा। तुम बस चलो हमारे साथ। रामक पे तुम्हारा कहाँ लेके जा रही हूँ मैं? पापा की ईसीजी रिपोर्ट्स लेनी है हमें। अरे वो भी हम ले लेंगे ना, तुम बस चलो तो हमारे साथ। अब तुम अपनी BFF पे इतना भी भरोसा नहीं कर दी। कौन सा हम तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहे हैं? चलो। अरे थैंक यू, थैंक यू। वाह बेटा, बहुत अच्छा समां था। थैंक यू। दर्द नहीं होगा चाचा? क्या चाचा, इस उम्र में भी इंजेक्शन से डरते हो? जरा गौर से सुनिएगा। इंजेक्शन से डर नहीं लगता गालिब, इंजेक्शन से डर नहीं लगता गालिब, बस जरा उठने बैठने का अंदाज जरा बदल जाता है। इंजेक्शन लगा दीजिए फटाफट सिस्टर, चाचा हंस दिए। कम ऑन। वेरी गुड चाचा। अरे चाचा ने इंजेक्शन लगवा लिया, चाचा के लिए जोरदार तालियां। सिस्टर, नाम क्या है? रामचरण दास। अरे सिस्टर, पेशेंट का नहीं, आपका। मेरा नाम जूली। आपकी फैमिली का है? यहीं पटना में। और कौन कौन है फैमिली में? सब है, एक सास है, ससुर है, हस्बैंड है, एक बेटा है और एक देवर भी है। और कौन कौन है? बस इतने ही। बस इतने ही? हाँ। और माँ बाप, भाई बहन, उनके बच्चे, उनका क्या? वो नहीं है आपकी फैमिली? वो मेरी फैमिली था, अब मेरी शादी हो गई, अब मेरी ससुराल वाले ही मेरी फैमिली है। फैमिली था। कमाल है ना चाचा, जिस घर में पैदा होती हैं, खेल कूद के बड़ी होती हैं, विदा होने के बाद उसी घर को अलविदा कह देती हैं। ऐसी होती हैं लड़कियां। अरे हम लड़कों से बचपन की इरिटेटिंग आदतें नहीं छूटती, वो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। ऐसी होती हैं लड़कियां।
अरे हम लड़कों ने कभी सोचा है कि अपना कंफर्ट जोन, माँ बाप, भाई बहन, इन सबको छोड़ना कैसे होता होगा? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं छोड़ना तो उसे, यही समाज की रीति कि लड़का सिर्फ पाता है और लड़कियां सिर्फ खोती। लड़कियां ऐसी होती हैं। और ये भी कितनी अजीब बात है ना, जो माँ बाप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसको किसी दिन अनजान घर भेज देते हैं जहां उसको अनपेड नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वही तो चाचा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मगर हम लड़के तो बदल सकते हैं ना। जस्ट इमेजिन एक ऐसा ससुराल जहां बहू और बेटी में कोई फर्क ना, जहां बहू को भी हक मिले अपने माँ बाप की खुशियों में शामिल होने का, जैसे वो अपने पति की होती हैं डेली रोटी में। एक ऐसा ससुराल जहां बेटों की जिम्मेदारी उनकी बीवियों पे ना थोपी जाए, बल्कि उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और निभाना सिखाया जाए। भाई लेट हो रहा है। आज की मीटिंग की फाइल चेक कर ली तूने? हाँ, सब रख दिया है और बच्ची चीज ईमेल कर दी है। ठीक है, चलो लेट हो रहा है, जल्दी जा। और जमाना तो वुमेन एम्पावरमेंट का है ना। हम रिश्तों में बराबरी के हक की बात करते हैं, मगर रिश्तों की उस एक तरफापन का क्या जो लड़कियां अकेले बर्दाश्त करती। ऐसा रूल क्यों नहीं बना दिया जाता कि जिसको जहां जाके रहना वहां जाके रहे? विदाई सिर्फ दुल्हन की क्यों होती है? माँ बाप सिर्फ लड़की के क्यों छूटते? अरे अगर वो हमारे माँ बाप को अपना मानकर उनकी बेटी बनकर रह सकती है, तो हम भी तो उनके माँ बाप को अपना सकते हैं ना। उनका दामाद बनने के बजाय बेटा बनकर रह सकते हैं, तब होगी ना सही मायने में जेंडर इक्वालिटी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।